मार्केट की बात करते हैं अब और सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है इस समय कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए आशीष, एक चीज़ मैं कहूँगा, मार्केट कुछ तो जानता है क्योंकि इस करेक्शन को, जिस तरीके से ये करेक्शन हुई है, उसको आप क्लियरली एक डिफाइंड रीज़न से नहीं वो बता सकते कि हाँ एक ये रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो मार्केट जानता है जो हम नहीं जानते हैं इस समय। मार्केट नॉर्मली हम सबसे अहेड होता है, मार्केट को पता होता है कुछ ना कुछ, और रीज़न हमेशा बाद में आता है। इस कहते हैं ना, मार्केट इज डिस्काउंटिंग मशीन। हमेशा मार्केट पहले चलता है और रीज़न बाद में आते हैं, और नॉर्मली जब भी रीज़न आते हैं तब मार्केट टॉप या बॉटम लगाता है। तो रीज़न हमें बाद में पता चलेगा, और जब हमें पता चलेगा रीज़न, तब तक पूरा गेम हो चुका होगा मार्केट में। सिंपल चीज़ है ये। अभी के लिए वेरियस फैक्टर्स हैं, कई फैक्टर्स को हम अलग अलग बता रहे हैं कि भाई इसकी वजह से मार्केट गिरा है, उसकी वजह से मार्केट गिरा है। सबसे आसान कारण जो एस्क्राइब किया जा रहा है, सबसे आसान कारण वो है एफआईएस बेच रहे हैं। फैक्ट है, एफआईएस बेच रहे हैं। एफआईएस ने पहले भी बेचा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं। हाँ, लेकिन क्वांटम ऑफ सेलिंग इस बार जो हुई है एफआईएस की, वो बहुत ज़्यादा हुई है। अक्टूबर में रिकॉर्ड मंथ था सेलिंग का, और जिस तरीके से नवंबर की शुरुआत हुई है, हो सकता है नवंबर ये कह रहा हो कि अक्टूबर तुम रुक जाओ, मैं ज़रा अभी तुम्हारा रिकॉर्ड भी तोड़ने को तैयार हूँ। तो वो एक पॉसिबिलिटी है, और ये मेरे ख्याल से जैसे कहते हैं ना, ईजी रीज़न है, एस्क्राइब कर दिया कि भाई एफआईएस बेच रहे हैं, इस वजह से मार्केट गिर रहा है। ये सारे के सारे देखिए, एक होता है ट्रिगर, और एक होता है कि बेसिक रूट क्या है। एक होता है सिम्टम, एक होती है डिसीज़। ये सिम्टम्स है, डिसीज़ कुछ और है। दूसरा सिम्टम क्या है? क्वार्टरली नंबर्स। क्वार्टरली नंबर्स हमने शुरू से माना था कि नंबर्स खराब आएंगे। पिछले क्वार्टर में जो नंबर में ग्रोथ आई थी, वो पूरी की पूरी मार्जिन्स की वजह से आई थी, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी गिरे थे, तो उसकी वजह से मार्जिन्स लोगों के इंप्रूव हो गए थे। तो मार्जिन्स इंप्रूव हुए तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आ गई थी, टॉप लाइन ग्रोथ मिसिंग थी। इस बार भी टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी ख़राब है कंपनियों की, ये फैक्ट है। और जो क्वार्टर क्वार्टर अर्निंग्स ग्रोथ है या रेवेन्यू ग्रोथ है, वो सबसे फीकी रही है, इस तरीके का ग्रोथ रहा है। तो ये एक और कारण गिनाया जा रहा है। वैल्यूएशन एक और कारण गिनाया जा रहा है। बहुत मार्केट भाग चुका था ये, लेकिन ये सारे फैक्टर्स पहले भी थे। ऐसा नहीं है ना कि एकदम से आप बस अक्टूबर में उठे और आपने कहा कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया, चलिए इसको गिरा देते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है, और ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक हैं। ग्लोबल क्यूज में कहीं कोई रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहे हैं। फिर भी कोई रैली टिक नहीं रही है यहाँ पर। सेंटिमेंट बहुत कमज़ोर है मेरे ख्याल से। इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इशू है वो सेंटिमेंट का है। सेंटिमेंट मार्केट में बहुत ख़राब है इस समय। फाइनली मार्केट अब उस स्टेज में आ रही है जहाँ पे लोगों ने पूछना बंद कर दिया आज क्या लेना है। हाँ। अभी लोगों के सवाल ये होते हैं कि कब गिरना बंद होंगे हम, या आज क्या बेचना है। नॉर्मली ये अच्छे साइन होते हैं मार्केट के लिए कि लोगों ने ये, अब आपको देखिए कॉल आने बंद हो गए होंगे कि आज क्या लें, आज क्या लें, वो फर्स्ट साइन होते हैं। लेकिन खैर दिक्कत बहुत है इस बार। पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा लोगों का जो है ना, बहुत बड़ी चपत लगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन लोगों का सवाल उठा देता हूँ यहीं पे। कुछ आइडिया लग पा रहा है गिरावट इस बाजार में कब तक चलेगी, कब थमेगा मामला? बिल्कुल, देखिए मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो ये कि टाइम और प्राइस, इस बार दोनों करेक्शन हुई। ये कोविड के बाद जो रैली हुई है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने टाइम और प्राइस दोनों करेक्शन देखी हैं। वरना अब तक जितने भी करेक्शन होते थे, या तो मार्केट टाइम वाइज कंसोलिडेट करता था, प्राइस नहीं गिरता था, या मार्केट खटाक से गिरता था और उसके बाद मार्केट रैली कर जाता था। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था इलेक्शन के बाद का जो वर्डिक्ट आया था। मार्केट एक बार गिरा, फटाफट आ गया। या फिर जो वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अदानी पर, बजट के टाइम पर मार्केट 3-4 दिन गिरा, उसके बाद मार्केट एकदम से अचानक भाग गया। इससे पहले 2 साल पहले अक्टूबर में एक बार मार्केट एक महीने के फेज़ में आया था, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी मार्केट को। लेकिन उसके अलावा मार्केट में फेजेस नहीं आए इस तरीके की मार्केट इस तरह गिराओ। अब पहले तो लेवल की बात करते हैं। पहला पड़ाव 23,450 23,456 के आसपास का जो 200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ से करीब 550 पॉइंट दूर। नॉर्मली एक बुल मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज को पहले टेस्ट में डिफेंड करती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा एक सपोर्ट ले, थोड़ी सी रैली करे। लेकिन आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि जैसा हर बार होता आया है कि मार्केट गिरा और इमीडिएटली मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई हिट कर लिया। जब इलेक्शन वाले दिन मार्केट गिरा था तो मैंने एक व्यू लिया था कि विद इन 3 मंथ्स मार्केट वापस ऑल टाइम हाई हिट करेगा। उसने एक ही महीने में कर लिया था। यहाँ पर व्यू थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट में कुछ टाइम के लिए अब एक टॉप बन गया है। अब शायद बजट के बाद ही ये मार्केट, अब वो भी अगर एक ताबड़तोड़ बजट आया तभी चेंज हो, या फिर महाराष्ट्र का इलेक्शन फॉर एग्जांपल बीजेपी जीत जाए, अच्छे मार्जिन से जीत जाए अगर, तो वो एक ट्रिगर हो सकता है मार्केट के लिए। ऐसा कुछ मार्केट को ट्रिगर की ज़रूरत होगी। 200 डे मूविंग एवरेज पर हो सकता है कि थोड़ा सपोर्ट ले, लेकिन
कॉन्फिडेंस हिला है मार्केट का इस बार, बहुत टाइम बाद कॉन्फिडेंस हिला है। और मिड कैप और स्मॉल कैप, मुझे एक रिस्क यहाँ पर लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ भी बहुत महंगे हैं आशीष, और अभी भी कुछ समय के लिए आप लार्ज कैप के कंफर्ट में रहें। देखिए, जस्ट बिकॉज टॉप से स्टॉक कितना गिरे हैं ये कोई बैरोमीटर नहीं होता है। काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ से भी 40 से 60% गिर सकते हैं। रैली इतनी ज़बरदस्त हुई, अगर कोई स्टॉक्स 2 साल में 15 से 20 गुना भागे हैं, तो अगर वो आधे भी हो जाएं तब भी 2 साल में उनका मूव फिर भी 8-9 गुना का रहेगा। ठीक है ना। तो ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी 40 से 50% तक गिर सकते हैं, तो केयरफुल रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें।